है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहता है या फिर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहता है। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है मैथ से डरते भी है। कैलकुलस वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट जाता है सभी स्टूडेंट्स। अब ये सारे के सारे चैप्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ ना इंटरलिंक्ड है। अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया ना, आगे का आपको नहीं आएगा करने को। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया ना, तो डेफिनिटली मैं कहता हूँ कि कैलकुलस सबसे आपको ईज़ी टॉपिक लगने लगेगा। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। मैथ्स का जो ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ डिफिकल्टी लेवल की, वो हर साल जो है थोड़ा-सा बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि आपको मैथ्स को जो है कैसे प्रिपेयर करना है सीईटी के लिए। अगर आप देखोगे सीईटी एग्जाम में 200 में से 100 मार्क्स जो है सिर्फ मैथ्स के लिए ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है फिजिक्स स्ट्रांग रहता है या फिर केमिस्ट्री स्ट्रांग रहता है। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है मैथ्स से डरते भी है। कैलकुलस वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट जाता है सभी स्टूडेंट्स को। बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि भैया मेरे से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, उसको कैसे टैकल करूं। सारे फॉर्मूलेस याद कर भी लिए हो, फिर भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व हो रहे हैं। देखो आज के इस वीडियो में ना इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको करने वाला हूँ। अगर आपका मैथ्स वीक भी है ना, तो आप कैसे जो है मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मैथ्स में अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत लो है या फिर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है आपको, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनका फेवरेट है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली। जिनका मैथ्स फेवरेट है उनके लिए ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है ही वीडियो। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। यस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स मुझे अपडेट करेंगे कमेंट सेक्शन में, आप सभी स्टूडेंट्स ने सारे टारगेट्स को कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अभी 2 दिन का मैंने टारगेट दिया था आपको फिजिक्स के चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे ईमानदारी से, जितने सारे स्टूडेंट्स इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे। एंड जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकता है। सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेगी, नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते रहेंगे। ठीक है, आज डे 15 और डे 16 का मैं आपको टारगेट बताने वाला हूँ। आज हमारा डे 15 है 21 डेज चैलेंज सीरीज का। तो आज 2 दिन का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। 2 दिन सिर्फ मैथ्स ही प्रिपेयर करना है। और अगर आप देखोगे इन 21 डेज चैलेंज सीरीज में हम लोग ने काफी ग्रोथ की है सारे स्टूडेंट्स में। अगर आपने नोटिस भी किया होगा, जो भी स्टूडेंट्स डेडिकेशन के साथ इस चैलेंज को फॉलो किया होगा ना, उसने खुद के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो नोटिस किए ही होंगे। हम लोग ने फिजिकल केमिस्ट्री लगभग हमारा कंप्लीट होने को आया है। फिजिक्स में हमारे 6 to 7 चैप्टर्स कंप्लीट होने को आए। मैथ्स 1 के सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होने को आए। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग जो है पूरे सिलेबस को कवर करने का ट्राई करेंगे। और ये टारगेट से यही देखो, एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट मुझे क्रिएट करना था। और ये 21 डेज चैलेंज सीरीज का यही मोटिव था कि कंपटीशन एनवायरनमेंट क्रिएट हो। एंड यस, वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे, और बढ़ता जाएगा ये कंपटीशन जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज का टारगेट देख लो आप। आज आपको जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन एंड प्लेन, ठीक है, ये 2 चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर के अगर क्वेश्चंस में अगर आपको बताऊं, तो लगभग जो है 6 to 7 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इन दो चैप्टर में से। तो इसका वेटेज अगर दिखाओ तो 12 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक का वेटेज है ये चैप्टर का। ओके, 12 से लेके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इन 2 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो ये 2 दिन में आपको ये 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैथ्स को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज देखो। अभी मैथ्स वन का सिलेबस आपने देखा होगा। मैथ्स वन देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स वन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अभी अगर मैथ्स वन में भी अगर आपको प्रॉब्लम आने लग गई ना, तो फिर समझ जाओ कि फिर आप जो है मैथ्स में बहुत ही ज्यादा वीक हो। फिर आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स वन में मोस्टली सारे के सारे ना स्कोरिंग टॉपिक्स है। स्कोरिंग टॉपिक्स, सबसे पहली चीज यहाँ पे लॉजिक देखो, बेसिक ही है। उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उतने ढेर सारे आपको फॉर्मूलेस लगाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे, इजीली आप इसमें सॉल्व कर लोगे 2 से 3 क्वेश्चंस, है ना। फिर उसके बाद आपका देखो यहाँ पे मेट्राइसिस हो गया। मैट्राइसेस भी उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, आई एग्री। बट यस, इट इज इजी। अगर आपने वो सारे प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से याद कर लिए होंगे ना, तो इसमें भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर स्कोरिंग हो गए। और यहाँ पे देखो लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। इसमें भी 2 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे आपको जो है ना मैथ्स वन में, अगर मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बताऊं, ये मैथ्स वन पूरा का पूरा ना स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है। अगर आप देखोगे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मैथ्स 2 में से आने वाले, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जो है तो क्लास 12th के सिलेबस में से आने वाला है। तो
इसको जो है ना आपको कैसे प्रिपरेशन करना है मैं आपको बताऊंगा, इन सारे चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। और सेकंड चीज कैलकुलस, अब ये सारे के सारे चैप्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ ना इंटरलिंक्ड है। अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया ना, आगे का आपको नहीं आएगा करने को। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो आपको ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये करने को आएगा ही नहीं। अगर आपने ये दो चैप्टर कर लिया ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इन तीन चैप्टर में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंशिएशन में वो सब क्लियर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ज्यादा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एज कंपेरेटिवली। देखो, अगर आपने स्टार्ट किया है ना, अगर आपने डेरिवेटिव से स्टार्ट किया है, तो डेरिवेटिव अगर आपको आता है ना अच्छे से, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट को ना इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से आता है। ऐसा होता है। उसके बाद देखो, इसी के एप्लीकेशंस के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस आते हैं। इसी के इन दोनों के टॉपिक्स को मिक्स करके डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं। देन उसके बाद देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे चैप्टर्स जो है ना आपके इंटरलिंक्ड है, इसमें से एक भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे व्हाई मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में व्हाई मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो ना, तो आपका बाय डिफॉल्ट मैथ्स जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पहला मेन रीजन जो है, मैथ्स सब्जेक्ट जो है आपके सेमेस्टर 4 तक रहने वाला है। 4 सेमेस्टर तक जो है मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और चारों सेमेस्टर जो है आपको यही सब टॉपिक्स आने वाले हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्राइजेस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, यही सारे टॉपिक्स आपको आपके इंजीनियरिंग में भी आने वाले। तो पहला मेन रीजन, दो मेन रीजन जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दो मेन रीजन में से पहला रीजन जो है दैट इज आपको सेमेस्टर 4 तक, सेम 4 तक जो है मैथ सब्जेक्ट के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो मेन और सबसे बड़ा रीजन जो है, मैथ्स जो है एमएसटी एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए आता है। अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का सब यही सब्जेक्ट का है, और इसी सब्जेक्ट के लिए आपको जो ये 100 में से ना आपको नियर अबाउट 80 तो स्कोर करना ही करना है हर एक स्टूडेंट्स को, अगर आप टॉप कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो तो इसके लिए जो है ना आपको बहुत मैथ्स को ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक मीथ होता है कि भैया हम लोग टेक्स्ट बुक सॉल्व करके जाएंगे उतना इनफ होगा क्या। टेक्स्ट बुक अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप एमसीक्यू एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। वहां पे आपको ना सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ कुछ जेई लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, व्हाई इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट, व्हाई यू कांट सॉल्व पीवाईक्यूज। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भैया मेरे से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, कैलकुलस वाला पार्ट मेरा बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, फॉर्मूले सब याद है फिर भी पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व हो रहे। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, ये क्यों होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। बट अब इसके बाद भी देखो, अगर ये कैलकुलस अगर पार्ट अगर आपने स्किप किया ना, इसका अगर वेटेज देखोगे ना कैलकुलस वाले पार्ट का, नियर अबाउट जो है ना आपको कैलकुलस में से ऐसे नियर अबाउट 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते हो। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कैलकुलस में से आते हैं, तो 40 मार्क्स जो है ना आप ऐसे ही नहीं गवा सकते हो। कैलकुलस आई नो सभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको ना इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि आप कैलकुलस कैसे, अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया ना, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि कैलकुलस सबसे आपको इजी टॉपिक लगने लगेगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वो ट्रिक क्या है आपकी, वो ट्रिक ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को जस्ट आपको ना एक बड़े चार्ट पेपर पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेस को लिख के रखना है, और वॉल पे स्टिक करना है। ठीक है, और वो स्टिक करके रखना है जब तक एग्जाम्स नहीं आ जाते, तब तक आपको वॉल पे वहीं पे स्टिक रहना चाहिए। ठीक है, एक बार ये ट्रिक को फॉलो करके देख लो भाई, ये तो बहुत ही कॉमन ट्रिक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन इससे इफेक्टिवली कोई भी ट्रिक नहीं है अभी तक। अगर मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, तो एक बार ये ट्रिक को अप्लाई करके देख लो। जितने सारे फॉर्मूलेस है वो एक बड़े चार्ट पेपर पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस और लिख लो, और उसको ना दीवार पे चिपका लो, अपने घर में, बेडरूम में, कहीं पे भी हॉल में चिपका लो। और डेली जो है जैसे ही आप उठ रहे हो ना, बस आप जाके दीवार के सामने 5-10 मिनट ना वो सारे फॉर्मूलेस को देखते रहो। अगर आपने ऐसा 10 दिन भी किया ना, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको ना पूरे के पूरे फॉर्मूलेस है, जितने फॉर्मूलेस है ना इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, भले वो 100 हो, 150 हो, 200 हो, जितने भी फॉर्मूलेस है ना, वो सारे के सारे आपको ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस आपके याद हो जाएंगे। अब ये ट्रिक को फॉलो करके देखो, ठीक है। ओके, स्कोरिंग टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं, इजी मार्क्स वहां से आप जो है स्कोर कर सकते हो। पहला चैप्टर मैंने आपको बता दिया, लॉजिक में से आप इजीली जो है आप स्कोर कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड जो है दैट इज एलपीपी। थर्ड जो है
दैट इज मैट्राइजेस। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आप इजीली मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। इन 3 चैप्टर के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके अलावा अब जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी जो है इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है, लाइन एंड प्लेन के लिए मेहनत करनी है, और वेक्टर्स, इन 3 चैप्टर्स के थोड़े पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और जेईई लेवल्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थोड़ा ट्रेंड जो है ना, मैथ्स का जो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, वो हर साल जो है थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको मैथ्स में 80 तक अगर स्कोर करना है ना, तो एटलीस्ट जो है ना आपको 2022 से लेके 2024 तक सारे पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तभी आप जो है मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ना वीडियो में भी बताया है, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सीईटी सेल की तरफ से उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है। इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चंस बन सकते थे लास्ट ईयर 16 शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। तो सोच लो एक शिफ्ट में अगर इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 16 शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस हो गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और जितने क्वेश्चंस बन सकते थे ऑलरेडी सीईटी सेल ने बना दिया है। बस आपको जो है पीवाईक्यूज में से प्रैक्टिस करते ही जाना है, और कुछ नहीं करना है। 3-4 साल के अगर आपने पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं कितना भी कुछ भी ट्रिक्स अगर मैं आपको बता दूं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिना प्रैक्टिस के किसी को भी नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस तो करना ही करना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस तो करना ही करना पड़ेगा मैथ्स में। इसके अलावा ना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगी जब तक आप मैथ्स को टाइम नहीं दोगे। डेली आपको कुछ ना कुछ टाइम मैथ्स के लिए निकालना ही पड़ेगा। और अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है ना, अभी से ही आज हैबिट डाल दो, क्योंकि 4 सेमेस्टर तक आपको जो है ना पीछा नहीं छोड़ने वाला है इंजीनियरिंग में भी, ये समझ लेना आप। और मैथ्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले सीईटी एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखना। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। डे 16 तक का टारगेट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, 2 दिन के टारगेट। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। जो भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी अगर आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।